ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन है 11 दिसंबर 2022 की। आज बाबा ने जो टाइटल दिया है वो है प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। आज बाबा ने प्रतिज्ञा पे इतनी सुंदर फैंटास्टिक वाणी चलाई है जो सभी की प्रतिज्ञा दृढ़ प्रतिज्ञा में बदल जाएगी एकदम 100%। चलिए सुनते हैं। आज समर्थ बाबा अपने समर्थ बच्चों से मिलन बना रहे हैं। समर्थ, सबसे समर्थ जो सब कुछ कर सकते हैं, तो अपने समर्थ बच्चों से मिलन बना रहे हैं। समर्थ बाबा ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म मिलते ही अधिकार रूप में दे दिया, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया। और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं भी संपन्न बन रहे हैं और औरों को भी बना रहे हैं ना। तो ये सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने अपने हर एक बच्चे को सेकंड में दे दिया। देरी नहीं की बाबा ने सेकंड में दे दिया। कैसे दिया? सेकंड में कैसे दिया? तो सेकंड में स्मृति दिला दी, याद दिला दी। तो याद ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। कौन सी स्मृति आई? मेरा बाबा। हाँ, बच्चों ने कहा मेरा बाबा और बाबा ने कहा मेरे बच्चे। यही तो है आत्मिक स्मृति। सर्व खजानों की चाबी सेकंड में मिलना, मेरा मानव सर्व जन्म अधिकार प्राप्त कर लेना। तो सहज मिल गया ना, कितना इजीली मिला। कोई खर्चा हुआ क्या? भगवान का परिचय बिगड़ खर्चा मिल गया ना। कोई लागत लगानी पड़ी क्या? नहीं ना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाबा का खजाना सो मेरा खजाना। बाबा के खजाने को अपना खजाना बना लिया। हम भक्ति में सुनते आए थे ना कि भोले बाबा के भंडारा होता है, भोले भंडारी भर दे झोली, गाते आए। और भोले भंडारी कैसे, कौन सा भंडारा देते हैं और कैसे झोली भरते हैं और किनको भरते हैं, बच्चे कैसे उनसे मिलते हैं? यही तो रहस्य है जो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं भोले बाबा ने एक यूनिवर्सिटी खोली है। उस यूनिवर्सिटी में भगवान पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि हम आत्मा इतने ज्यादा विकारी हो गए ना, चोटी चोटी तक विकारों की दलदल में इतना फंस गए कि दिखाई भी नहीं पड़ रहे। भगवान ने आकर हमें चुना, हमें उठाया, एकदम चोटी से खींच कर निकाला बाहर कि दलदल से निकलो। तो ऐसे जादू तो करेंगे नहीं भगवान कि जादू कर दे और सारे दलदल सारे कीचड़ मिट जाए। नहीं। हाँ, कोई डॉक्टर यदि जादू करके किसी को डॉक्टर बना दे बिना पढ़ाए तो वो क्या करेगा? हम्म बिगर पढ़े यदि चोला पहना दिया डॉक्टर का तो वो क्या ऑपरेशन करेगा? उसी तरह सिर्फ देवता का चोला नहीं देना भगवान को, दैवी गुण धारण कराने। तो दैवी गुण धारण कराने के लिए पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लिख लोड़ा पढ़ पत्थर बन गए। तो भगवान आके, आप पता है आए हुए कितने दिन हो गए? 87 वर्ष हो गए। हम्म भगवान को आए हुए कितने वर्ष हो गए? और रोज रोज भगवान पढ़ाते। और उनके पढ़ाने का जो सब्जेक्ट है ये मुरली। हाँ, ये हमारा सब्जेक्ट है जिसमें 4 चैप्टर है, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो इन चारों चैप्टर में जो पूरा फुल एंड फाइनल जो कंप्लीट कर लेगा वही नंबर 1 देवता बनेगा। तो मानव से देव बनने की ये कहानी है जो ये श्रीमत, ये मुरली हमें रोज भगवान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं टीचर बनकर। तो हमें पढ़ना है ना। बाबा ने क्या बोला? मैं तुम्हें सेकंड में स्मृति दिलाता हूँ कि मेरे बच्चे, और बच्चे कहता है मेरा बाबा। तो पिता के खजाने को अपना बना लिया ना। आज का दिन विशेष स्मृति दिवस है, क्योंकि ये भगवान ने चलाई थी वाणी। कब की चलाई थी? रिवाइज डेट है 18 जनवरी 93 को। और 18 जनवरी है ब्रह्मा पिता की स्मृति दिवस। उस दिन ब्रह्मा पिता ने, जिसके तने भगवान ने प्रवेशता ली, ब्रह्मा बाबा, उनकी पुण्यतिथि। तो ये स्मृति दिवस के रूप में इसका गायन है। तो यह स्मृति दिवस बच्चों को सर्व समर्थी बनाने वाला दिवस है। तो आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व क्या है? तो विशेष महत्व इस बात पे है कि ब्रह्मा पिता ने अपने विश्व के विशेष बच्चों को, अपने शरीर रूप से विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल कर दी। मतलब विशेष बच्चों को, विश्व में प्रत्यक्ष होने वाले बच्चों को अपनी विल पावर दे दी, पूरी पूरी धारणा दे दी, पूरी चाबी दे दी ज्ञान की। तो बाप दादा देख रहे हैं
कि स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर के बच्चे निमित्त बन सेवा में आगे बढ़ते और बढ़ा रहे हैं। हाँ, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। फिर बाबा ने बोला सभी यही चाहते हैं कि प्रत्यक्षता हो जाए, जल्दी ही हो जाए, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजे। हुआ ही पड़ा है तो सिर्फ करना क्या है, क्या करना है इसके लिए? प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का अधिकार आधार है। तो भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या करना है? प्रतिज्ञा करनी है। तो प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों हो रही है? अभी अभी हो जाना चाहिए ना, क्यों देरी है? क्योंकि प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा और दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। गॉट इट? एक होता है प्रतिज्ञा सिंपल और दूसरा है दृढ़ प्रतिज्ञा पावरफुल। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं, वो समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी हालात आ जाए, परिस्थितियां आ जाए, तो जो जान की बाजी आगे रख दिए हैं, लगा दी उसमें, उसी को कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा। तो कैसी परिस्थिति हो, लेकिन पर स्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सके। पर स्थिति अर्थात पराई स्थिति, स्वस्थिति मैंने अपनी स्थिति, अपने मन की स्थिति को हिला न सके। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खाना है। गले का हार बनेंगे, विजयी रत्न बनेंगे, परमात्मा गले का हार बनेंगे, लेकिन हार नहीं खाएंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो सभी ने किया दृढ़ प्रतिज्ञा कि बाबा हम हार नहीं खाएंगे। हार बनाने वाले की लिस्ट में नहीं है, हार पहनने वाले की लिस्ट में है ना। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करो, कर लिया सबने अंडरलाइन? और प्रतिज्ञा अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं और साथ में खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। जब कोई समस्या व सर्कमस्टांस आती है तो प्रतिज्ञा कमजोर हो जाती है। इसका कारण क्या होता है? कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल कर लेते हैं। इसमें सब बड़े होशियार, आज सबकी बाबा क्लास ले रहे हैं। अब बहानेबाजी क्या होती है सुनिए। बच्चे कहेंगे ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा नहीं होता तो वैसा होता ना, इसने ऐसा किया, परिस्थिति ऐसी थी, हालात ही ऐसे थे, ऐसा और वैसा। यह भाषा बहानेबाजी की है। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है ऐसा हो या वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है। मुझे बनना है, दूसरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। दूसरे ऐसा करे तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है। देख लिया, लेना नहीं है फलाना ऐसा बोले, फलाना ऐसा करे, फलाना ऐसा बने। हाँ नहीं, मैं मास्टर दाता हूँ, मुझे बढ़कर सबको सहयोग स्नेह सहानुभूति देना है, और ये देना ही तो लेना है। हाँ, देने में ही तो लेना समाया हुआ है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार क्या हो गया? स्व को देखना, स्व को बदलना और स्वमान में रहना। स्वमान है ही मास्टर दातापन का। हाँ, स्वमान क्या है? मास्टर दातापन का। अच्छा, फिर बाबा ने बोला प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का कारण क्या है? क्या कारण है? मूल कारण क्या है? जैसे किसी भी बड़ी मशीनरी में, चाहे कितनी बड़ी कोई मशीनरी हो, मशीन हो, लेकिन एक छोटा सा भी स्क्रू पेच लूज ढीला हो जाता है तो सारा मशीन ही बेकार हो जाता है ना। तो ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान तो अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन कौन सा स्क्रू ढीला होता है? अलबेलापन का, आलस्य का। यह भिन्न भिन्न रूप में आता है, सदा नए नए रूप में आएगा, पुराने रूप में नहीं आता, अलग अलग रूप लेकर आता है। तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। ऐसा मत बोलना कि यह तो होता ही है, होना ही है, चलता ही है, यह है अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो। नहीं, ऐसा नहीं। बाप समान बनना ही है, अभी अभी बनना है। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार, पहले भी हंसी की बात बाबा ने सुनाई थी ना, हंसी की बात है, चलिए सुनते। कई बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर है, दूर की नजर बहुत बहुत तेज है। नजदीक की नजर है स्व को देखना, स्व को बदलना, दूर की नजर है दूसरे को देखना, उसमें कमजोरी देखना, विशेषता को नहीं, लेकिन उमंग उत्साह में अंतर पड़ा लेना।
दूसरे कमजोरी देखेंगे, स्व की नहीं देखेंगे, तो अंतर पड़ जाएगा उमर उत्साह में, एकदम तुरंत में निढाल हो जाएंगे, गिर जाएंगे। बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं। हाँ, मैंने ऐसा बोल देते ना, बड़े बड़े भी तो ऐसा करते हैं। हम तो छोटे हैं अभी ज्ञान में, अभी 2-3 वर्ष ही तो हुए हैं। तो दूर की कमजोरी देखने की नजर धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। तो समझा क्या करना है, अपना अपना सा लूज स्क्रू देख ले। किसी में अलबेलापन का लूज स्क्रू है, किसी में अपने कड़े संस्कार का अलबेलापन है, किसी में आलस्य का है, किसी में विकारों का है। जिन जिन विकारों का है अपने अपने लूज स्क्रू चेक करें और उसको टाइट करें। यंत्र तो है ना, कौन सा यंत्र, समझ का, समझ का यंत्र तो है ना। तो इस वर्ष समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख कर दो तो सेकंड में लिखेंगे। चिटकी में लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा सेंटर में भी होता है, सब अपने भी कमियां लिखी है चिटकी पे, कागज की छोटी छोटी पर्ची दी जाती है। तो बाबा कह रहे हैं चिटकी पे लिखना तो बड़ी बात नहीं है, मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। वो लिखना आता है, मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिटकी में ही लिखना आता है। बाबा चुटकी ले रहे सबके। हाँ, सभी ने लिखा, पक्का लिख तो दिया, पक्का, कच्चा तो नहीं जो 2 दिन में मिट जाए। मस्तक पे जो लिखे हो कच्चा लिखे कि पक्का लिखे जो 2 दिन में मिट जाए। करना ही है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा की है, नहीं तो क्या होगा, कभी मेहनत कभी मोहब्बत, इसी खेल में चलते रहेंगे। 2-4 सीढ़ी आगे बढ़ेंगे, 10 सीढ़ी पीछे उतर जाएंगे, यही चलता रहेगा खेल। तो ऐसा करना है क्या, नहीं ना। फिर बाबा ने फिर बाबा ने एक बहुत बड़ी बात बोली, जो हुआ सो अच्छा, जो होना है वो हमारे लिए अच्छा। दुनिया के लिए अकाले मृत्यु होगी, लेकिन आपके लिए मौज है। डर लगता है क्या, बाबा पूछ रहे हैं। आगे जो स्थिति आएगी, प्रकृति के 5 तत्व जो हलचल करेंगे, हर घर में डैश 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 वाली स्थिति होगी, तो क्या डर लगेगा, थोड़ा थोड़ा रक्त देखकर डर लगेगा क्या। आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए, बम से गिर जाए, तो डरेंगे, नींद में वही 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 दिखाई देगा क्या। तो आप शक्ति से ना हो अर्थात निर्भय। हाँ, देवियां लोग कभी डरती थी युद्ध के मैदान में, किस तरह से हुंकार भरती थी। तो न माया से भय न प्रकृति के हलचल से भय है। ऐसे निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा कमजोर हो, बाबा पूछ रहे हैं सबसे, क्या कहेंगे बाबा को, डरते हैं, डरना नहीं है। आप शक्ति से ना हो, आप निर्भय हो, आप सबके डर को भगाने वाले, आप खुद डरने वाले नहीं हो। फिर बाबा ने एक और टाइटल दिया, सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में हो तो मायाजीत बन जाएंगे। अब सर्व शक्ति कैसे ऑर्डर में चलाएंगे वह देखते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, सभी अपने को सदा मायाजीत प्रकृति जीत अनुभव करते हो, मायाजीत बन रहे हो या भी बनना है। जितना जितना सर्व शक्ति को अपने ऑर्डर में रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज मायाजीत बन जाएंगे। अगर सर्व शक्ति अपने कंट्रोल में नहीं तो कहाँ न कहाँ हार खानी पड़ेगी। अब हार खाएंगे तो फिर बाबा को पुकारेंगे, बाबा हार गए, तो बाबा क्या करेंगे। बाबा तो पढ़ाएंगे ही ना। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो, जिस समय जिस शक्ति का आह्वान करे वो हाजिर हो जाए। सहयोगी शक्ति ऐसे ऑर्डर में है, सर्व शक्ति ऑर्डर में है या आगे पीछे चलती है। ऑर्डर करो अभी और आधे घंटे के बाद आई, ऐसा है क्या। जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म भी तो होना चाहिए। है मास्टर और शक्ति समय पर काम ही नहीं आए, तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे। तो सदा चेक करो फिर चेंज करो, सिर्फ चेक 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 करते मत जाओ कि मेरे ये कमी 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 है, चलो ना, ये तो होता ही है, ये तो रहेगा ही, इतना थोड़ी ना होगा, ये क्या है। सिर्फ चेक कर रहे हैं और बकवास कर रहे हैं। चेंज करो, चेक एंड चेंज, परिवर्तन करो। कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है, कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है, चेक करो। अगर सर्व शक्ति अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व अधिकारी बन पाएंगे। विश्व राज्य वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले स्व पर राज्य फिर विश्व पर राज्य। स्वराज अधिकारी जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। स्वराज अधिकारी इसी को कहेंगे ना, जो विश्व राज्य अधिकारी है,
जब चाहे जिस रूप में चाहे अपनी शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाएंगे। हाँ, ऑर्डर करे और शक्तियां हाजिर। तो इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और करने में कभी विजयी कभी कम। तो कहने और करने में फर्क हो गया ना। तो अभी इस फर्क को समाप्त करो। बाबा ने कहा जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। तो बच्चे ने हाथ भी उठाया। हाँ, आपका ये अलौकिक जन्म है ना। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जन्म साधारण जीवन नहीं है। ऐसे अनुभव करते हो। लोग समझते हैं कि यह न्यारे हैं, या समझते जैसे हम हैं वैसे यह। तो न्यारे बनने की निशानी, जितना आप न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हो यह चेक करो। तो जो न्यारा होगा ना, वही सबसे प्यारा होगा। जैसे गुलाब फूल कांटों से, कीचड़ से, गंध से न्यारा है ना। दुर्गंध, कितनी दुर्गंध होती है, इसकी जड़ों में डाली जाती है। गोबर, मिट्टी, कीचड़, ताकि सुंदर फूल खिले। तो ऐसे न्यारा बनो, चाहे कितनी भी बातें आए, लेकिन आप न्यारे रहो, तभी प्रभु के प्यारे रहोगे। इसको कहते हैं अपने आप को सदैव चेक करो, मैं देह भान से न्यारा रहता हूँ। हाँ, बार बार देह के भान में तो नहीं आ जाते। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया, चेक करो। परमात्म प्यार का अधिकारी बनना, ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि भगवान के प्यारे बनेंगे। तो सदा यह स्मृति में लाओ कि परमात्म प्यार के पात्र आत्माएं हैं। दुनिया तो ढूंढती फिर रही है, और आप पात्र बन गए। प्रभु के प्यार को, प्रभु के एक दर्शन को, प्रभु के एक पुकार को सब दुनिया कितनी भटक रही है। तो सदा वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते रहो, उड़ते रहो। उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है। गाते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। सदा खुश रहो। किसी ने कहा किसने क्या कर दिया, खुशी खो गई मानो सब खो दिया। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है। उमंगों के दीप जलाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। खजाना खुशी का लुटाते रहो। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। सदा खुश रहो। तो देखा कितना सुंदर प्यारा गीत है ना, कि सदा ही खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। कोई कैसा भी हो, लेकिन खुश रहना और खुश करना है। हाँ, प्राण जाए पर खुशी न जाए। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। तो श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। श्रेष्ठ कर्म वो नहीं है कि हम संतुष्ट हैं और से हमसे क्या मतलब, नहीं। आपके कर्म से आप स्वयं भी संतुष्ट हो और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं कि मैं तो संतुष्ट हूँ। योगी जीवन जीने वाले का प्रभाव दूसरे पर स्वतः पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या उससे असंतुष्ट रहते, समझना चाहिए योग युक्त बनने में कमी है। जब आप खुद से असंतुष्ट हो, किसी के व्यवहार से असंतुष्ट हो, तो इसका मतलब है योग युक्त बनने में कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं, चलिए नोट कीजिए सभी, अंडरलाइन। स्व से संतुष्ट, दूसरा
पिता से संतुष्ट, और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार से संतुष्ट। तो जो स्व से संतुष्ट रहेगा वही बाबा से संतुष्ट है, बाबा के ज्ञान से संतुष्ट मतलब ज्ञान को धारण कर रहे हो। तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार से संतुष्ट, लौकिक जिस घर में है, जिस परिवार में है, जिस घर में जन्म लिए, जहाँ हमारा रिश्ता हुआ है उस परिवार से, और अलौकिक ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट। ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे संतुष्ट मणि। तो बनना है ना सबको संतुष्ट मणि। स्लोगन, याद और सेवा में सदा बिजी रहना ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। याद और सेवा में सदा बिजी रहना ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। तो सभी खुशनसीब आत्माओं को दिल की बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा ने जो प्रतिज्ञा के लिए हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होने की बारी बताई उसे हमें धारण करना और करवाना है। स्वयं से संतुष्ट, पिता से संतुष्ट, अपने परिवार से संतुष्ट, संतुष्ट मनी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।